नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। पाठ 16 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे साथ साथ अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे, और नहीं भी किया है तो साथ साथ उसको कंप्लीट करते रहना, क्योंकि आपकी नोटबुक चेकिंग होंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। तो साथ साथ काम कंप्लीट, रिटर्न और लर्निंग वर्क एक साथ करना है। तो पढ़ते हैं हम पाठ 17। तो इस पाठ में कुंवर सिंह के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो आपने छठी कक्षा में इस कविता को पढ़ा होगा, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। तो वह कविता पूरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है, लेकिन उसमें 4 पंक्तियां थी जिनमें झांसी की रानी के अलावा और भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आए, जिनमें कि वीर कुंवर सिंह का नाम भी जिस पैराग्राफ में जिन पंक्तियों में आया है, हम उन पंक्तियों को एक बार दोहराते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपन तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये पंक्तियाँ थी उस कविता में, झांसी की रानी कविता में। तो इस कविता में कुंवर सिंह जी का नाम लिया गया है। अब हम इस पाठ में कुंवर सिंह की वीरता के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसकी हमने बात की है इस कविता की पंक्तियों में। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 अप्रैल 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर थे, लेकिन कुंवर सिंह का नाम अधिक जाना गया है, क्योंकि इसमें इनके द्वारा वीरता के अनेक बातें बताई गई हैं। तो 1857 में शस्त्रों के साथ विद्रोह में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया हमारे भारतीय लोगों ने। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, शुरू किया था, उसके विरुद्ध विद्रोह, यानी कि ब्रिटिश जो शासन थे उन्होंने भारतीयों के खिलाफ अनेक विद्रोह शुरू करने के लिए की तैयारियां की थी, शुरू किया था। तो उसके खिलाफ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। 18 मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल, क्योंकि मंगल पांडे ने बगावत की तो उस पर 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। 10 अप्रैल 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। जब उन्होंने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी, तो भारतीय जो सैनिक थे जो कि मेरठ छावनी में थे, उन सैनिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया और ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध
उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और उनके खिलाफ बगावत करते हुए वे दिल्ली की ओर, उन पर आक्रमण करते हुए वे दिल्ली की ओर निकल गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर जाकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, यानी कि अत्यधिक भयंकर युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। ये जो स्थान थे, यहाँ पर अत्यधिक युद्ध हुआ। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ और भी इसके अलावा और भी अनेक स्थान थे जहाँ पर विद्रोह हुआ। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, जो कि इस तस्वीर में दिखाई गई हैं, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुला राम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। यानी कि स्वतंत्रता के लिए 1857 की जो लड़ाई थी, वो स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम था, उठाया गया था और उस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की मजबूत नींव की थी और इन्होंने आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था। भारत में सांप्रदायिक, यानी कि धर्म के प्रति भेदभाव न करके और सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व था। यानी कि धर्म के नाम पर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं था और सब में एक रूपता से, सभी धर्मों में एक रूपता से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का विचार था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध यानी कि कुंवर सिंह जो थे वो 80 वर्ष से भी अधिक आयु के थे और उस उम्र में भी, उस अवस्था में भी उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से उनके खिलाफ युद्ध किया। यानी कि उन्होंने युद्ध किया। सुनने वालों को भी इस बात की बहुत हैरानी हो रही है कि इतनी अधिक आयु में आने के बाद भी कोई व्यक्ति इस तरह से अपने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए इतनी वीरता से युद्ध कर सकता है। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारियां नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। यानी कि वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में कोई भी अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती। बस इतना ही पता चलता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता शाहबजादा सिंह जगदीशपुर रियायत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। यानी कि
वीर तो थे ही वो, साथ साथ स्वाभिमानी भी थे और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता के घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। यानी कि पढ़ाई से ज़्यादा उनका जो इंटरेस्ट था वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में रहता था। बापू कुंवर सिंह जी ने अपनी पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था, यानी कि इस दिशा में तो कोई भी तरक्की नहीं थी, यानी कि बहुत अधिक परिस्थितियां खराब थी। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया जाता था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, भारतीय जो लोग थे, वो उस पद के लायक होते हुए भी उनको उन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इसी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। तो जो भारतीय लोग थे वो इन सभी अत्याचारों को सहन करते थे, लेकिन जब कभी भी अत्यधिक सहन किया जाता है तो उसके बाद विद्रोह की संभावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। भारतीय जगदीशपुर के जंगलों में वसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। जब विद्रोह शुरू नहीं किया गया था उसके लिए योजनाएं बनाई गई थी। वे 1845 से 1840 तक काफ़ी सक्रिय रहे। गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। यानी कि 1 साल तक के समय उन्होंने गुप्त रूप से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यानी कि वो मेला पशुओं के लिए लगाया जाता है। उस स्थान को नियुक्त किया गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है, यानी कि खरीदने और बेचने के लिए विख्यात प्रसिद्ध है। ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर पार कर आरा की ओर चल पड़े। 25 जुलाई 1857 को दानापुर स्थान की जो सैनिक टुकड़ी थी उस पर विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा एक स्थान है जिसकी ओर उन्होंने वो बढ़ चले। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से हो चुका था और उन्होंने मुक्ति वाहिनी यानी कि मुक्ति देने वाली जो सभी जो सैनिक थे उनको कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी, जहां पर भारतीय सैनिक कैद थे और उन कैदियों को आज़ाद कर दिया।
27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सभी सैनिक जो जेल में थे वो भी सैनिक बाहर आ गए और सभी ने मिलकर विद्रोह किया और आरा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। कुंवर सिंह जी को सिपाहियों ने फौजी सलामी दी।